जब लिसा पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने पिछली रात की पूरी घटना पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस वालों ने देखा कि वह अंधी है, इसलिए उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए रिपोर्ट लिखने लगे। तभी लिसा ने कुछ ऐसी बातें कही कि पुलिस भी चौंक गई। उसने कहा, वह आदमी 35 से 40 साल का है, लगभग 6 फुट लंबा है और उसका वजन 70 से 80 किलो के बीच है। सामने खड़े पुलिस अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, आपकी लंबाई भी लगभग 6 फुट है, लेकिन वह आपसे करीब 30 साल छोटा है। तब पता चला कि लिसा कभी क्राइम ब्रांच में पुलिस अधिकारी रह चुकी थी। एक सड़क दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन वर्षों तक अपराधियों की जांच करते करते उसकी बाकी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज हो गई थीं। अब वह लोगों की आवाज, गंध, चाल ढाल और बातचीत से उनके बारे में बहुत कुछ समझ सकती थी। फिर भी पुलिस अधिकारी इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी एक डिलीवरी बॉय पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे देखते ही जिमी घबरा गया। पिछली रात भागते समय उसने गलती से इसी डिलीवरी बॉय को भी टक्कर मार दी थी और उस लड़के ने उसका चेहरा देख लिया था। डिलीवरी बॉय ने भी वही समय, वही जगह और उसी संदिग्ध व्यक्ति का हुलिया बताया जो लिसा ने बताया था। अब जाकर पुलिस को यकीन हुआ कि मामला सचमुच गंभीर है। अधिकारी ने वादा किया कि वह हर हाल में अपराधी को पकड़ कर रहेगा। अब जिमी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उस डिलीवरी बॉय को हमेशा के लिए चुप कराना। उसने रात होने तक उसका पीछा किया और हमला करने का सही मौका तलाशने लगा। काम खत्म करके घर लौटते समय डिलीवरी बॉय मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त था कि उसे पीछे मंडरा रहे खतरे का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह एक सुनसान गली थी जहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए अगर वहाँ उसकी हत्या भी हो जाती तो शायद किसी को लंबे समय तक पता नहीं चलता। तभी पीछे से किसी कुत्ते के दर्द भरे भौंकने की आवाज आई। ये सुनकर डिलीवरी बॉय घबरा गया और तेजी से चलने लगा ताकि जल्दी से उस गली से बाहर निकल सके। तभी जिमी छिपना छोड़कर सीधे उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए डिलीवरी बॉय लड़ने की बजाय अपनी जान बचाकर भागने लगा। किस्मत से उसे उस इलाके का हर रास्ता पता था। वह भागते भागते एक इमारत की सीढ़ियों के कोने में जाकर छिप गया। जिमी उसे हर जगह ढूंढ रहा था, जबकि डिलीवरी बॉय सांस रोके चुपचाप बैठा रहा। लेकिन तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उसी पुलिस अधिकारी का था जो इस केस की जांच कर रहा था। डर के मारे उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। आवाज तो बंद हो गई, लेकिन जिमी को अंदाजा हो गया कि वह कहाँ छिपा है। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि चालाकी से वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब डिलीवरी बॉय ने बाहर झांक कर देखा और उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो वह राहत की सांस लेते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिमी पहले से घात लगाकर बैठा है। अचानक वह सामने आया और ईंट से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। जब उसने देखा कि डिलीवरी बॉय अभी भी जिंदा है, तो उसने दोबारा ईंट उठाई ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी एक पड़ोस में रहने वाली महिला वहाँ पहुंच गई। उसकी वजह से डिलीवरी बॉय की जान बच गई। लेकिन इस नाकाम कोशिश के बाद भी जिमी ने हार नहीं मानी। अब उसकी नजर एक बार फिर अकेली घर लौट रही लिसा पर थी।